नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का टॉपिक है इंटेस्टाइन के ऊपर। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हमारी इंटेस्टाइन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो इंटेस्टाइन है वो खुद भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक छोटी आंत भी बोलते हैं, ठीक है? एक होती है बड़ी आंत। तो हम आज जानेंगे कि इनका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये आपस में कैसे काम करती है और ये इतना बड़ा रोल कैसे निभा पाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके 2 पार्ट्स हैं। इसको हम बोलते हैं जो अंदर वाला होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पे हम देखेंगे इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये बॉडी में कुछ ऐसे नजर आ रही होती है, ठीक है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये आउटर पोर्शन वाला जो होता है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद भी डिवाइड होती है पार्ट्स में। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं और ये तीनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 पार्ट्स कौन से? डिओडिनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। दोस्तों इन तीनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे इंटेस्टाइन में। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये किस में डिवाइड है? इसमें कोलोन होता है, इसमें रेक्टम होता है और होता है एनल कैनाल। जहाँ पे डेफिकेशन होता है उसको बोलते हैं एनल कैनाल, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है, पानी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो 80% पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारे इंटेस्टाइन। आगे बढ़ के देखें तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है कि ये हमारे जो हम खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन जो भी अवेलेबल होता है उसमें वो सारा सोख लेती है, ठीक है। इसी थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पाता है और हम ग्रो कर पाते हैं, हम हेल्दी रह पाते हैं। तो दोस्तों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अगर हम आगे बढ़े तो स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या कर रही है, हमारे खाने में जो विटामिन होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती है। तो दोस्तों देखो तीनों रोल्स कितने बड़े रोल्स ये प्ले कर रही है। तो इसी कारण जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए और हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हमारी छोटी आंत है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारी जो बड़ी आंत जो होती है उसका काम क्या है। दोस्तों ये भी पानी एब्जॉर्ब करती है बट 80% तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है जो हमारी छोटी आंत होती है। तो बाकी जो 20% में क्या होता है, 10% इसको भी एब्जॉर्ब करना होता है। जो बचा कुचा होता है वो इसका काम होता है जो भी बच गया है उसमें से सारा न्यूट्रिशन निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो 20% जो पानी बचा हुआ है जो हमारे खाने में मिक्स होता है, जो भी वाटर अवेलेबल होता है तो उसमें से 10% भी ये भी ले लेती है, ठीक है। और 10% वो निकल जाता है हमारे। अगर हम बात करें यहाँ की, इसका और क्या काम है, इसका डेफिकेशन में काम होता है जो कि हम वेस्ट भी बोलते हैं। हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतना बड़ा काम है, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो ये जो बॉडी में जो विटामिन होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी रिलीज होना होता है विटामिन को, ठीक है। तो जो भी विटामिन प्रेजेंट होते हैं खाने में जो है तो ये एब्जॉर्ब करता है हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो दोस्तों दोनों का काम देखो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। और जो हम दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन ना हो तो जो भी हमारा जो वेस्ट बचा है तो उसमें से वो वेस्ट ही चला जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये वेस्ट में से भी निकाल लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी इंटेस्टाइन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं रखा, बाई चांस हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स आ गए, हमें इन्फेक्शन हो गया कोई, ठीक है। तो ये ठीक से अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगी और क्या होगा, हम मेल न्यूट्रिशन हो जाएंगे। और क्या होगा हमारी, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिला, हमारी इंटेस्टाइन ठीक से हेल्दी नहीं है। तो क्या तो खाने को एब्जॉर्ब करेगी, आप चाहे कितना ही न्यूट्रिशन वाला खाना खा लो तो बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो हमारे इंटेस्टाइन को स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको हो भी गया, आपको न्यूट्रिशन नहीं लग पा रहा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट भी किया जा सकता है, अपने आप को हेल्दी भी बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है देखिए, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इंटेस्टाइन हेल्दी है, दोनों पार्ट्स इसके हेल्दी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी। ये हेल्दी इसलिए है क्योंकि हम इसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। और इसी के थ्रू अगर आपको कोई भी मेल न्यूट्रिशन हो गया है, आपको कोई भी खाने में कमी आ गई, आपको न्यूट्रिशन नहीं लग पा रहा है तो इसको हेल्दी दोबारा से बनाया जा सकता है। बट इसको ज्यादा डैमेज भी नहीं करना है कि चलो ठीक है बाद में हम इसको स्वस्थ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि डैमेज हो गया तो वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों अपनी जो आंत है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, दोनों का बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले होता है। दोस्तों आज का टॉपिक मैं यही खत्म करती हूँ, आशा कर रही हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपको बायोलॉजी समझ में आ रही होगी।
तो दोस्तों नमस्कार।